आज हम जो टॉपिक को टच करने वाले हैं वो तमाम ही बच्चों के लिए इंतहाई अहम है और हर बच्चे की ज़िंदगी से ये हमारा टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है। हाउ टू चूज़ योर कैरियर। हम अपने कैरियर को किस तरीके से चूज़ करते हैं, कैसा करना चाहिए और क्या हो रहा है, हम इस पर गौर करेंगे। जनरली हम अपने कैरियर को चूज़ जिस तरीके से करते हैं उस पर अगर हम गौर करते हैं तो हम जनरली अपने पेरेंट्स के तौर पे जाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको ये कहा कि बेटे आपको ये बनना है और हम उसी को गोल समझ के चलते रहते हैं, लेकिन मामला बाद में कुछ अलग हो जाता है। ये सिलसिला बचपन से चलते रहता है, जबकि बच्चे को कुछ समझता भी नहीं है, लेकिन ये मामला चलता है। फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने साथियों से मिलकर अपने कैरियर को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि खुद का इंटरेस्ट जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कैरियर चूज़ होना पॉसिबल नहीं है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स के तौर पर हम क्यों जा रहे हैं? हमारे पेरेंट्स ने कह दिया कि हमारे दोस्त का बच्चा जो है तो उसने ये किया और वो आज यूएस में बैठा हुआ है, बहुत पैसे कमाता है। ये कैरियर का सिलेक्शन का तरीका हो गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा ये इसलिए हो रहा है कि हमको नॉलेज की कमी है और हम मुकम्मल नॉलेज नहीं रखते। मुकम्मल नॉलेज हमको नहीं मिलता है। हमको खुद को ये गौर करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या में है, और हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा इंटरेस्ट क्या में है। हमको ये खुद से मालूम होता है, लेकिन स्टूडेंट को वो डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या, किधर जाना है, कौन सी लाइन हमको लेना है। अगर हम ये सारे, अब ये इससे जो अहम चीज़ मेरी नज़र में है कि बच्चों को कोर्सेज के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो अगर हम सारे कोर्सेज का पता लगाते हैं, सारे कोर्सेज के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो हमारे कैरियर को सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी और हमारा इंटरेस्ट उसमें ढूंढना बहुत आसान होगा। हेलो एवरीवन, अगर आप 10वीं जमात में अभी कामयाब हुए हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम रखता है। इसे ज़रूर आप लास्ट तक देखिए, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कोर्सेज के बारे में मालूमात होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़हीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसको जितना हो सकते अपने शेयर कीजिए। 10वीं के बाद आपके लिए 3 कोर्सेज होते हैं। एक तो है साइंस, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है आर्ट्स। ये 3 टाइप के कोर्सेज जो है तो अवेलेबल हैं। अब ये कोर्सेज और इनके अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज हम आपको बात करने वाले हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन इस एक वीडियो के अंदर सारे कोर्सेज को कवर करना हाईली इम्पॉसिबल है। अगर आप इसके अलावा कुछ मालूमात चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह हम आपको पर्टिकुलरली आपने जो टॉपिक को सेलेक्ट किया है उसी के बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाकर डालेंगे। अब हम आते हैं कि अगर आप साइंस लेते हैं, एक बात नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, कि अगर आपने साइंस लिया है, साइंस लेने का फैसला किया है और बाद में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा उसमें, तो आप आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11th में आर्ट्स और कॉमर्स ले लिए हैं तो बाद में आपको साइंस में मिलना मुश्किल, नहीं मिल सकता है। तो हम सब सारी चीज़ों को समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। मान लो आपने साइंस लेना डिसाइड किया है, तो इसमें हमको कौन कौन से कोर्सेस होते हैं,
कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और इन सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हमको लेकर उसको फिर उसके जरिए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये हमको इस वीडियो के जरिए से समझना है। यस, मान लीजिए आपने साइंस लेना डिसाइड किया, तो जनरल साइंस आपको लेना होगा। उसमें पहला ग्रुप जो रहेगा PCMB रहेगा, प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज। प्लस सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है, उर्दू होता है, मराठी होता है, तेलुगु हो सकता है। और PCMB के फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप। P मीन्स फिजिक्स, C मीन्स केमिस्ट्री कीमिया, और M मीन्स मैथ्स। मान लो आप जनरल साइंस ले रहे हैं, जनरल साइंस में आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं जो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। तो पहला अगर हम ग्रुप देखते हैं तो PCMB प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज होता है। अब P मीन्स फिजिक्स, C मीन्स केमिस्ट्री, M मीन्स मैथ्स और B मीन्स बायोलॉजी। इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, और सेकेंड लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज यानी सेकेंड लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मराठी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, और अदर कोई भी जबान मदर टंग होती है वो हो सकती है। यस, तो आपको जुमला इसमें 6 सब्जेक्ट रहेंगे जो कंपलसरी आपको लेना होगा। यस, और फिजिक्स के मायने तबियात है, उर्दू में अगर देखना चाहते हैं आप। केमिस्ट्री यानी कीमिया है, मैथ्स यानी हिसाब है, और बायोलॉजी यानी आपका हयातियात। इस तरीके से आपके 6 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ना है। मान लो आपने तय किया कि आपको मेडिकल यानी आपको डॉक्टर बनना है, तब आपको मैथ्स छोड़ना होगा। तो आप एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है, यानी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज में आपके कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं। मैथ्स को अगर छोड़े हम तो मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जो तो लेना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या है? लो, आपने तय किया कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, यानी आपको डॉक्टर बनना है, और तब आपको मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए सेकेंड ग्रुप अवेलेबल है। कौन सा ग्रुप है देखिए, PCB प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट प्लस सेकेंड लैंग्वेज, यानी हमने आपको बताया कि सेकेंड लैंग्वेज मदर टंग होती है, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जो मैथ्स आपने छोड़ा है उसकी जगह आप कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो इजी सब्जेक्ट हो सकता है वो ले सकते हैं। उसमें आ सकता है आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आ सकता है, इकोनॉमिक्स आ सकता है, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट आ सकता है। यस, ये तमाम चीज़ें, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड करते हैं आपके अपने कॉलेज पर, कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। वहाँ अगर वो सब्जेक्ट की परमिशन है तो ही आपको ले सकते हैं, अदरवाइज आपको जो सारे ऑप्शनल नहीं ले सकते। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 3-4 आपको गिनवाए हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जा सकता है। देन थर्ड ग्रुप उसके लिए अवेलेबल हो सकता है। कौन सा ग्रुप है? PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इंग्लिश कंपलसरी प्लस सेकेंड लैंग्वेज, यदि आपको मैंने बताया सेकेंड लैंग्वेज मदर टंग, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको मैंने भी बताया कि आप देखो यहाँ पर बायोलॉजी निकल जा रहा है, मैथ्स आ जा रहा है, वहाँ मैथ्स निकल जा रहा है और बायोलॉजी आ जा रहा है। इस तरह से दोनों ग्रुप में हम थोड़ा सा चेंजेस हैं। इसके बाद PCM ग्रुप के साथ मान लो आपको जाना है, सेकेंड लैंग्वेज और बायोलॉजी दोनों को नहीं पढ़ना है। एक चीज़ है, एक नई चीज़ है, चौथा ग्रुप में जो बताने चाह रहा हूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। PCM ग्रुप के साथ ऐसा हो सकता है कि आप PCM, चौथा ग्रुप देखिए, PCM प्लस इंग्लिश प्लस बायफोकल सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, बायफोकल में आपकी सेकेंड लैंग्वेज और बायोलॉजी दोनों कट हो जाते हैं। इसको आपको निकाल देना है, इसको नहीं पढ़ना है।
और आपको बायफोकल सब्जेक्ट यानी 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत आसान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, फिशरी हो सकता है, सिविल हो सकता है, यस, और मैकेनिकल फील्ड के लिहाज से हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल होते हैं। वो आप अगर वो सब्जेक्ट ले लेते हैं तो वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा। इसमें 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते हैं और 100 मार्क्स थ्योरी के रहते हैं। इस तरीके से आपका परसेंटेज भी बढ़ जाता है और वो सब्जेक्ट आप इजीली हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट जो बायफोकल सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, ये भी सारे सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं उस कॉलेज पर जहाँ आपका एडमिशन अवेलेबल है। वो डिपेंड करेगा कि वो कॉलेज ने कौन से सब्जेक्ट जो तो गवर्नमेंट से हासिल किए हैं। तो जो सब्जेक्ट उनके पास अवेलेबल है वही आपको लेना पड़ेगा, अदर देन दूसरे सब्जेक्ट नए आपको नहीं ले सकते हैं। तो ये नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने उसको आप तक पहुँचाया कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनते हैं। अब हम उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में गौर करते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ने से, जैसे साइंस की चीज़ें बताया, मैं आर्ट्स की बताऊंगा, मैं जो है तो कॉमर्स की भी आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल साइंस के जो सब्जेक्ट हमने अभी पढ़े हैं उनके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, साइंस लेने पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं उसको आगे पढ़ने से, तो उसको हम गौर करेंगे। सेकंड ग्रुप में मैंने जैसे बताया था आपको कि पीसीबी ग्रुप है। पीसीबी ग्रुप यानी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपका डिसाइड ये था कि डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसके साथ साथ कैसा क्या क्या कर सकते हैं उसको गौर करिए। तो सबसे पहले पीसीबी ग्रुप में मेडिकल का एक एंट्रेंस देना पड़ता है आपको, NEET नीट का। नीट का एग्ज़ाम 720 नंबर पर डिपेंड होता है। वो एग्ज़ाम्स आपको जो है तो पूरे ऑल इंडिया में एक टाइम में होता है, और उसको जितने भी मार्क्स मिलते हैं उन मार्क्स के तहत आपके जो एडमिशन्स होते हैं वो डॉक्टर के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो आप MBBS में सबसे, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो ऊपर के सारे बच्चों के नंबर MBBS को सारे ऑल इंडिया के कॉलेजेस में जो तो अवेलेबल होते हैं वो बच्चे लग जाते हैं। फिर सेकंड में BDS हो सकता है, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी। थर्ड जो है BAMS हो सकता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर फोर्थ हो सकता है BHMS एंड बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। और पांचवा हो सकता है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। इन सारे चीज़ों में एडमिशन्स जो है तो आपके वो नीट एग्ज़ाम के तहत जो है तो अवेलेबल रहते हैं, मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको छोड़कर आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, यानी आपने पीसीबी ग्रुप किया है लेकिन आपको मेडिकल फील्ड से इंटरेस्ट नहीं था, यानी डॉक्टर वगैरह नहीं बनना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो नॉन मेडिकल में आप सबसे पहले BSc मिल जाएगा आपको, बैचलर ऑफ साइंस। आपको BSc में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जो आपको पीसीबी ग्रुप के साथ में अवेलेबल होते हैं। सेकेंड आप फार्मेसी कर सकते हैं। थर्ड आप BSc के बाद MSc कर सकते हैं। फिर आप रिसर्चर्स में जा सकते हैं, यानी आप रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं। इस तरीके से तो आपको नॉन मेडिकल में जो इतने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फिर जो हमने थर्ड ग्रुप देखा था PCM यानी इंजीनियरिंग के लिहाज से जो ग्रुप देखा था उसको भी समझ लेंगे कि उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। सबसे पहले तो आप इंजीनियरिंग के लिए आपको जो है तो JEE एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर अगर आपको IIT जाना है, IIT में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें एडवांस JEE का एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को जो है तो आपको कवर करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए आपको जो है तो नाटा एक एग्ज़ाम होता है, NATA। नाटा एग्ज़ाम को जो है तो आपको देना पड़ेगा, उसके तहत आपको जो है तो आर्किटेक्चर में जो है तो एडमिशन मिल सकता है। फिर आप थर्ड वन इज डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस के लिए आपको NDA जो है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा NDA के तहत। फिर उसके बाद आप BSc कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं,
BSc IT कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। फिर इसमें आप फार्मेसी भी अवेलेबल हो सकता है। फिर इसमें आप अगर आपका PCM ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप है, तो पायलट के लिए भी आप जो है तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं आप। फिर रिसर्च में जा सकते हैं, जैसा कि आपने PCB ग्रुप के तहत भी आप रिसर्च में गए थे, इधर भी आप रिसर्च में जा सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैंने सिर्फ साइंस के तहत जो है तो आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह आर्ट्स और कॉमर्स के भी हम सारे कोर्सेज को इसी वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा बच्चों को जो इंटरेस्ट होता है साइंस की तरफ होता है, सबसे पहले मैंने आपको उसके सारे अवेलेबिलिटीज़ और सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप समझ सकें कि आपकी कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना है। आप समझ लीजिए स्टूडेंट, आपने कॉमर्स लेना तय किया है। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में कंपल्सरी सब्जेक्ट 6 लेना पड़ता है। इसमें इंग्लिश हो सकता है, BKM, अकाउंटेंसी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है और OCM हो सकता है। यानी आप इसके अलावा आपको दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, मैथ्स या SP है। SP यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बोलते हैं। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जो लोग CA बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वो जनरली मैथ्स को प्रीफर करते हैं। उसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड लैंग्वेज प्लस या IT ले सकते हैं। या तो आपको सेकंड लैंग्वेज लेना पड़ेगा या IT लेना पड़ेगा। इसमें एक बाइफोकल हो सकता है। बाइफोकल ये हो सकता है कि अगर आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, इंग्लिश, BKM, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और OCM, इसके अलावा बाइफोकल में आपको मैथ्स और सेकंड लैंग्वेज अगर कट कर देना है तो आप इसके अलावा बैंकिंग ले सकते हैं। यानी आप तो ये एक ही सब्जेक्ट बैंकिंग जो है तो दोनों को कवर कर लेगा। इसके अपग्रेडेड कोर्सेज कौन से हैं उसको देखेंगे। BCom कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ कॉमर्स। BMM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मास मीडिया। BBM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट। BCA कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और BAF कर सकते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। इसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। आप CA कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आप जो है तो BCom करते हुए भी CA कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, उसको आप कर सकते हैं। इसका भी इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट के जरिए से आप जो है तो इसको साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप BCom कर रहे हैं, BCom के साथ ये भी आपके लिए अवेलेबल है। अब हम आर्ट्स की सारी चीज़ें देखते हैं। आर्ट्स में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज आपका कंपलसरी हो सकता है। उसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज हो सकती है, फिलोसफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है और पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। इस तरह के सारे सब्जेक्ट में से आपको 7 सब्जेक्ट जो है तो अवेलेबल करना पड़ेगा, जो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। फिर इसमें भी कोर्सेज कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोर्सेज करने की, आगे जाने की। तो ये आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BFA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। आप BPS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। फिर आप BA करते करते आप लॉ कर सकते हैं। अगर आपने लॉ 12th के बाद फौरी ले लिया है तो आपको 5 साल का कोर्स रहेगा, लेकिन अगर आप साथ साथ करते हैं तो दोनों का बेनिफिट होता है। तो ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है। जितने भी आर्ट्स की जितने कोर्सेज हैं, ये आप साइंस वाला भी बंदा कर सकता है और कॉमर्स वाला बंदा भी इसको कर सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं स्टूडेंट, आप सर्च कीजिए और सारे जो भी आपको इस कोर्स के अंदर जो है तो आपको जाना है, वो कोर्स जो है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भेजिए
आपको उसी का वीडियो हम उसी कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाली सारी चीज़ें वीडियो हम आप तक पहुँचाएँ। अब इन कोर्सेज के अलावा एक नई चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स इन सारे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहते हैं, आपको जल्द से जल्द आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो आप डिप्लोमा कोर्स में जा सकते हैं। डिप्लोमा 3 इयर्स का हो सकता है, पॉलिटेक्निक, वहाँ पे कई इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, उसमें आपको दाखिला हो सकता है। उसका बेनिफिट ये है कि आपको जो है तो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। अगर आप पॉलिटेक्निक में अच्छे नंबर से कामयाब होते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में जो तो एडमिशन अवेलेबल है। फिर उसके अलावा सेकेंड चीज़ है ITI। ITI में भी कई कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो 10th के फौरी बाद जो आपको मिल सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ मैंने जनरल ऐसी बातें बताई आपको इस वीडियो के ज़रिए से कि जो आपको नॉलेज के तौर पे काम में आ सकता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको आपको बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, उसके बारे में बहुत सारी मालूमात देना पड़ेगा। अगर आपसे वो मालूमात नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप जो गूगल के ज़रिए सर्च कर सकते हैं, या आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए, ताकि हम जो है तो उसको उसके तहत जो है तो आपको नॉलेज दे सकें। तो ये जितने भी हमने कोर्सेज का जिक्र किया है, यकीनन ये बहुत छोड़े हैं। बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट को इंटरेस्ट चाहिए कि वो किन कोर्स में जाना चाहता है। तो हम सारे स्टूडेंट्स जो कामयाब हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और जल्द से जल्द आपका जब भी 11th का एडमिशन का मामला आएगा, आप जो है तो अपने सही कोर्स को सेलेक्ट कीजिए और उसमें दाखिला लीजिए।